आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में बुधवार को हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिरों पर हमले, तोड़फोड़ व महिलाओं बच्चियों संग दुष्कर्म जैसी घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा और देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देने को लेकर मंगलवार को दिन में शहर के लालडिग्गी स्थित बड़ा गणेश मंदिर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस दौरान मंदिर के महंत राजेश मिश्रा ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि जिस प्रकार से वह वहां पर मठ मंदिरों और पुजारियों पर हमला कर रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां की पुलिस इस्लामिक कट्टरपंथियों का ही सहयोग कर रही है और खुलेआम वहां पर अराजकता की जा रही है। यह हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा है। इसको लेकर हिंदू जनमानस को जागने और देश की सरकार से मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अब और अत्याचार हिंदू समाज नहीं सहन कर सकता। वहीं पकड़ी मठ के आए महंत श्याम नारायण दास जी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म अर्थात हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जब हमारे धर्म पर ही इस प्रकार से अत्याचार किया जाएगा, हमारे धर्म की बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होंगी तो यह सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से बुधवार को आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। आइए सुनते हैं महंत राजेश मिश्रा ने क्या कहा। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ, साधु संतों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। इसके विरोध में अब हम लोग भी मठ मंदिर छोड़ करके सड़कों पे आने के लिए बाध्य हैं और इस बांग्लादेश की घटनाओं के विरोध में कल दिनांक 4 दिसंबर को 11 बजे दिन कलेक्ट्रेट पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और समस्त हिंदू समाज से आग्रह करेंगे कि अब बहुत देर हो गई, अब हम लोगों को एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के इन इस्लामिक देशों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगा। अब भाईचारे से गंगा जमुनी तहजीब कहने से काम नहीं चलने वाला है। इतना कह कर के हम लोग रोज़ पीटे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां रोज़ बलात्कार की शिकार हो रही हैं, हमारे साधु जो भगवान के भजन में हैं उनको मारा जा रहा है। तो हम लोग भी अब सड़कों पर आकर के इस अन्याय के विरुद्ध इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आप अविलंब हमारे हिंदू हितों की रक्षा करें, हमारे साधु संतों, हमारे मठ मंदिरों की रक्षा करें। हम सरकार को बाध्य करेंगे कि हम लोगों की इन बातों को मानें और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग समस्त हिंदू संगठन के लोग, मठ मंदिर के महंत पुजारी और समस्त हिंदुओं से निवेदन करेंगे कि हमारा साथ दें और कल होने वाले मेहता पार्क में जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन है एक विरोध स्वरूप, उसमें आप लोग भागीदार हैं। भैया 3-4 महीने से घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है, लेकिन अभी जाके हिंदू संगठन के लोग और सरकार से भी अभी नहीं चेती है, सरकार भी अपना विरोध नहीं दर्ज करा पा रही। आपसे मैं असहमत नहीं हूँ। अब यह है कि अभी से सही, अब हम चेते हैं तो अभी से सही, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि देर हुआ है, लेकिन अब यह देर अब अच्छा नहीं है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि वो कड़ा कदम उठाए, कड़ा से कड़ा कदम उठाएं। जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को घूम घूम के मारता है, तो हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए वो भी अब कड़ा कदम उठाएं और आक्रामक तेवर दिखलावें। किसी का इंतज़ार नहीं करें कि कौन राष्ट्रपति बनेगा तो बैठेगा, शपथ लेगा तब हम करेंगे। अब उससे काम नहीं चल रहा। कोई हो, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी बहन बेटी, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमारी सरकार है, ये सब कुछ है, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या मतलब। अब इजराइल की तरह ये भी घूम घूम के मारे, हमारे हितों की रक्षा करें, जरूरत पड़े तो एयर स्ट्राइक भी करें, कुछ भी करें। अब क्या बचा है? हमारे साधु संत मारे जा रहे हैं, हम लोगों की बहू बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है। अब क्या बचा है? अब हम लोग बेशर्मों की तरह यहाँ बैठ के चाय पी लें, मिठाई खा लें, लेकिन ये बेशर्मी है। अब हद हो गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब तो भगवान भी, उनका भी हृदय फट पड़ा होगा, वो भी चाहते होंगे कुछ अब हो। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, माननीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि अब वो अपना तेवर दिखावें और
बदलें इन मनोभावनाओं को कि नहीं हिंदू बर्दाश्त करेगा। अब हिंदू बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है, हिंदू उग्र हो चुका है। और बताइए, हमारे मठ मंदिर को तोड़ा जा रहा है, साधु संतों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, और हम लोग यहाँ बैठ करके क्या हम लोग कर सकते हैं? तो ये प्रदर्शन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है? अखिल भारतीय स्तर पे है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने संघ के लोगों को कि जो उन्होंने एक प्रयास किया सबको बांधने का, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि अब ये जगे हैं, अब ये उठे हैं, अब ये साथ न छोड़ें। अब जो होगा देखा जाए। आर पार की लड़ाई, आर पार की। महंत श्री श्याम नारायण दास जी एवं हिंदू रक्षा संघर्ष समिति में हम सभी लोग उपस्थित हैं, और आजमगढ़ की धरती से एवं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाही, इस उद्देश्य को हमारे समस्त सनातन प्रेमी मानने वाले हैं। और दूसरा वाक्य हम सब लोगों के साथ साथ जुड़ता है कि अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसावादी हैं। यदि हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे संस्कृति के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म होगा, अत्याचार होगा, तो हमारा दूसरा वाक्य भी है कि धर्म हिंसा तथैव च, हम धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते। अपने बहन बेटियों के साथ, उनके सिद्धांत के साथ, उनके तमाम उनके ऊपर जो दुष्कर्म हो उस प्रकार के हिसाब से हम उनसे समझौता नहीं कर सकते। और इसके लिए हम बड़ी कटिबद्धता के साथ, बड़ी अधिक संख्या में हो करके हम उनका सामना करेंगे और तटस्थ रहेंगे। अपील कर दीजिए। और समस्त देशवासियों से अनुरोध है कि इस विचारधारा के साथ जुड़े, पूरे शक्ति के साथ, तन मन धन के साथ इसमें सम्मिलित हों, और देश का गौरव बढ़ाने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सहयोग करें, सभी लोग सहयोग करें, देश को आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम, जय श्री राम। ठीक।